मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर के लिए। जय माता दी, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय है साउथ फेस बिजनेस। दोस्तों, साउथ को लेकर के इतना ज़्यादा वहम, इतना भ्रम फैलाया जाता है और ये कई वास्तु कंसल्टेंट भी करते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, हम जिस चीज़ से डर जाते हैं या जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसको लेकर कई बार हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं और कई बार गलत जगह फंस भी जाते हैं और अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। ये सही नहीं होता। दोस्तों, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़, हर दिशा अच्छी होती है, कोई भी दिशा ख़राब नहीं होती है। बस हमें उस दिशा के तत्वों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, बिज़नेस अगर आप साउथ फेस करते हैं, कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, साउथ फेस अगर आपका बिज़नेस प्लेस है, तो वो नुकसान आपको इतना नहीं देता है जितना कि एक वहम फैला दिया गया है। घर अगर आप बनाने जा रहे हैं, अगर आपको अपने परिवार के लिए कोई मकान बनाने जाना है, तो वहाँ पे साउथ फेस अगर है, आपका मकान है, तो थोड़ा सा हार्श एनर्जी के साथ होता है। तो वहाँ कुछ अगर हम रेमेडी थोड़ा हमें करनी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो साउथ फेस जो बिज़नेस होते हैं वो हमें नुकसान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अंदर का जो इंटीरियर होता है, मैं हमेशा इंटीरियर को बहुत ज़्यादा के लिए मैं बहुत बोलती हूँ कि इंटीरियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो वास्तु के अनुसार हो। इसके अलावा फ्रंट का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो साउथ फ्रंट है हमारे बिज़नेस प्लेस का, वो भी थोड़ा सा वास्तु के अनुसार वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो वास्तु के फ्रेंडली हो, ताकि हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, मेरा एक विज़िट लास्ट में था जो कि मछली पालन से संबंधित था और साउथ फेस था। तो थोड़ी सी गलती हमारे क्लाइंट से मेरी ये हो गई कि उन्होंने कुछ नेट से, कुछ यूट्यूब से और कुछ एक दो जो जानकार होते हैं जो यहाँ वहाँ से जानकारियाँ कलेक्ट करके सलाहें देते रहते हैं, उनसे उन्होंने सलाह लेकर के जो गाइडेंस उन्होंने अपने बिज़नेस प्लेस के लेबर्स को दे दी थी, वो बहुत ही ब्लंडर थी, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता था, काफ़ी उससे उनका घाटा हो सकता था। तो लेकिन सही समय पे उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह ली और इससे कहीं ना कहीं वो उस नुकसान से बच गया। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो आपको हमेशा नुकसान दे सकती है। नीम हकीम हमेशा खतराए जान ही होते हैं, इससे बचिए। क्योंकि एक्सपर्ट जो सलाह देते हैं वो उनकी जो जानकारी होती है वो थोड़ी सही जानकारी होती है, तो उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, साउथ फेस उनकी प्रॉपर्टी थी और मछली पालन का बिज़नेस वो करने जा रहे थे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्लेस करनी है, हमें वाटर सोर्सेज हैं या फिर जो हमारा जो किचन है या फिर जो बाकी, क्योंकि कुछ ऐसे बिज़नेस के प्लेसेस होते हैं जहाँ पे किचन की भी व्यवस्था होती है, पेंट्री कार्नर की भी व्यवस्था होती है। तो वो कहाँ पे होना चाहिए, मास्टर प्लेस कहाँ होना चाहिए, अगर आप जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पैसे की डीलिंग कर रहा है उस बिज़नेस प्लेस की, उसका प्लेस कहाँ होना चाहिए, उसका फेस कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। गेट किस दिशा में होना चाहिए, तो इस सब को ध्यान रखें। दोस्तों, मैं अभी आपको एक लाइव थोड़ा सा मैं आपको विजिट लाइव दिखाने जा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी कि अगर साउथ फेस अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार आपको ये लाभ दे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगी, अगर आपका बिज़नेस प्लेस जो है शेरमुख है तो वो नुकसान नहीं देता है, लेकिन इसमें भी शर्त कुछ होती है कि अंदर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शेरमुखी बिज़नेस भी आपको लाभ तभी देता है जब आपका ईशान कोण इफ़ेक्ट ना हो, वहाँ पे कोई दोष ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इंटीरियर भी बहुत ज़रूरी है साउथ फेस बिज़नेस प्लेस में भी। तो कुछ गाइडेंस है मेरे दोस्तों, आप देखें और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। जय माता दी। चीज़ें बताऊंगी और रखने के लिए, वो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे।
कुछ और किसी और काम में यूज़ करेंगे। वाटर के पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ कि प्रायोरिटी आपकी जो वाटर है वो आपको कहाँ रखनी है, क्योंकि इससे ही आपको धन का लाभ ज़्यादा है। अभी हमारा कुछ ऑप्शन तो यहीं पर है, अभी हाँ। तो आगे बढ़ता नहीं है। तो पहला धन ही है आपका ना, पहली प्रायोरिटी आप पैसे कमाने के लिए तो शुरू कर रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी पहली है। और बिजनेस चूँकि आपका मछली पालन का है तो ये प्रायोरिटी है फिलहाल, तो वो आपका ये भी एक्चुअली वो ज़्यादा बेटर करेगा। सेकंड ऑप्शन पानी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर करना है तो, बाकी प्रायोरिटी यही है आपकी बेनिफिट के पॉइंट ऑफ। जैसे बताया कि आपका साउथ है, ठीक है, ईस्ट है, तो ये पूरी एरिया ये जो ट्रांसफार्मर का जो साइड कॉर्नर है उसके आगे का एरिया आप कहीं पहले इलेक्ट्रिसिटी में इतना पूरा जहाँ पे कार है और ये जो नीचे वाला पहला जो है पोल, हाँ पोल है, ये पूरी एरिया आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आपको जो करना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी काम करना है, जनरेटर है या इन्वर्टर है या एमसीबी बोर्ड है, एनीथिंग जो इससे रिलेटेड चीज़ें। ये रूम बनाया तो ये रूम बन रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाई अगर आप यहाँ पे करते हैं ना तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि कहते हैं ना बिल्कुल वास्तु के बिल्कुल 100% विरोध आप चले जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बिल्कुल ही होनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा सकते हैं वहाँ नहीं भैया, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगी, यहाँ बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये एरिया जो मैंने आपको बताई टोटल वाटर की ही दिशा है। आप वाटर की दिशा में अगर फायर खड़ी कर देंगे तो आग और पानी कभी साथ में रहते ही नहीं है, वो झगड़ा कराते हैं, लॉस कराते हैं। पानी और आग कहाँ साथ में रहता है? ये पूरी पानी की दिशा मैंने आपको बताई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है सीधे फायर हो गया तो वो नुकसान होगा, फिर आपका लॉस हो। तो इलेक्ट्रिसिटी की इससे उस तरफ जनरेटर इन्वर्टर, हाँ आप चाहें तो पूरी ये सेकंड ऑप्शन में आप जो रोड की दिशा है वो भी कवर कर सकते हैं, पूरी कवर कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी। नहीं ये तो साइड में आएगा ना, फिर अब यहाँ पे एक छोटा सा रूम को बनवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। हाँ तो मैं आपको बताया ना कि ये जो जनरेटर ये रूम बना रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मीटर लगेगा। नहीं भैया ये लॉस होगा, मैं आप गलत सलाह नहीं दे शिफ्ट कर सकती, दे तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और आप बाकी जो मैंने कहा ना ट्रांसफार्मर का जो ये जो सबसे साइड में जो बॉर्डर पे जो एक पोल का है इससे नीचे का, इससे उस तरफ, हाँ इसके आगे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी में जाना है, इधर आप बिल्कुल भी मत आइएगा। और बाकी अगर आप सेकंड ऑप्शन चाहें, जैसे मैंने आपको वाटर के लिए बताया, सेकंड ऑप्शन आप इधर भी कवर कर सकते हैं, आपको बहुत लॉस नहीं होगा ऐसा कुछ भी। इधर तो खैर बहुत ही फ़ायदा होगा, इधर ठीक है अगर आप मेहनत बहुत करते हैं तो आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वो दिशा सेकंड ऑप्शन है, जो रोड की दिशा है पूरी आप कवर कर सकते हैं। फ्रंट है लेकिन आप पूरे फ्रंट में पूरा आप कहाँ मतलब कहीं तो कुछ तो चीज़ वहाँ भी रखेंगे ना। नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट ये कॉर्नर में लेंगे। हाँ तो ये बेटर है, ये तो बेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन है आपका, ये एक्चुअल प्लेस है। अभी देखिए अभी हम यहाँ पर, ठीक है। थर्ड आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्किंग मैन जो आपके यहाँ काम करेंगे वो किस एरिया में बैठेंगे जहाँ से आपकी दुकान को बरकत हो और उसका जैसा आपको लाभ मिले। थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी भी, ठीक है। आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट आई थिंक वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे आप पैसे वैसे की आप कलेक्शन करेंगे, जो भी आपका लेन देन डीलिंग वगैरह करेंगे, जिससे आपके उस पैसे में बरकत हो, राइट। चौथा आपका, पांचवा जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आपको प्लेस करनी है, ठीक है ना, वो आपके रिक्वायरमेंट एक्चुअली मेन है बिजनेस का आपके, जो मैंने यहाँ तक बताया। अब सबसे पहले बात करते हैं वाटर के बारे में। आपको वाटर सोर्सेज कहाँ निकालने हैं जहाँ पे आपको मछली का पालन करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए भैया यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो फेस है, आपने फेस देख लिया? फेस मैं देख लिया भैया, फेस जो आपका फेस चल रहा है ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं भागेगा। अगर ये दिशा इधर होती या ये दिशा इधर होती तो बहुत ही अच्छा होता, बट इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो इट्स ओके, आपके बिजनेस में चला देंगे, माता रानी चाहेंगे तो चिंता ना करें। फिलहाल आपका साउथ फेस है, साउथ फेस डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा दूसरा थोड़ा सा शेरमुख है, आगे से बड़ा है और पीछे से छोटा है। कोई इशू नहीं है। मैं आपकी जो मेन जो दिशा है आपकी ना, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, वो वही दिशा है, तो मैं उसी की ज़्यादा आपको रेमेडी बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको बहुत ध्यान रखिएगा, अगर फार्म हाउस जो भी अगर बनाइएगा तो जो मेन एंट्रेंस रखिएगा, मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस, वो अगर पॉसिबिलिटीज़ इधर की हो सकती हैं, इधर की तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर तो खेत है, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट सामने, ये पूरी एरिया में आप कहीं भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सर्वेंट जब वर्क करेंगे, ड्यूरिंग वर्किंग भी उनका फेस इधर ये और ये, मतलब साउथ फेस नहीं होना चाहिए, किसी का भी फेस नहीं होना चाहिए, ना मालिक का होना चाहिए, ना सर्वेंट का किसी का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और जो मालिक है, जो डील करेगा, जो पैसे के लेन देन की बातें करेगा, उसका जो जगह है प्लेस कहाँ बनती है, कॉर्नर में जो मेन डील करेगा, पूरे उस बिजनेस को डील करेगा, पैसे के लिए भी बात करेगा, उसका सीट वहाँ पे होगा और फेस उसकी इधर होगी, नॉर्थ फेसिंग। हाँ
और सीट का प्लेसमेंट वहाँ पे होगा। अगर उसको घूमते रहना है, आते जाते रहना घूमते रहना, है, कुछ नहीं। वो कुछ भी करेगा, आते जाते रहे, लेकिन उसकी जो प्रॉपर प्लेस बनेगी बैठने वो वहीं पे बैठेगा बंदा, और उसका प्लेस इधर ही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, अगर फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए तो। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो आप वो इधर इधर कर सकते हैं, बस इसके सिवा कोई साइड नहीं है। ठीक है, और कुछ चीज़ है पूछनी आप पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको नुकसान दूंगा बहुत ना। साउथ फेस तो है आपका, बट ये कहते हैं एक वहम बहुत ज़्यादा है, इसका ये नुकसान तो पता नहीं है। नुकसान भी तब होता है जब यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। ये जाना आपको मास्टर सीट कह रही है, यहाँ पे जब इंटरेस्ट बनाते हैं तो वो बहुत ही ब्लंडर कर जाता है, तो फिर आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ना घर के मालिक को ना दुकान के मालिक।